नमस्कार दोस्तों। झारखंड में जो हुआ है छात्रों के साथ में वो बदतमीजी मतलब कहीं भारत के किसी शायद कोने में होती है। जिस तरीके से कटीले तार बिछाए गए और कटीले तार पर लोग चढ़े, मतलब बिहार में भी इतना प्रोटेस्ट होता है, लाठी बहुत चलता है बिहार में, लेकिन ये कटीला तार का तो मैंने अभी तक प्रयोग नहीं देखा है पिछले 5-6 साल में। दिल्ली में भी नहीं हुआ था, लेकिन झारखंड में जो है कटीले तार जो हैं बिछाए गए। और झारखंड में एक और चीज़ घटित हुआ है कि जो जर्नलिस्ट थे, जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें जर्नलिस्ट पर भी हमला हुआ है। उनको भी पीटा गया है, मारा गया है, गाली गलौज किया गया है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। महिला लोग जो थी, छात्राएं थी, उन पर भी जो है पुलिस की लाठियां पड़ी, उनके कपड़े फाड़े गए। मतलब विभत्स। जो कल तक प्रोटेस्टर जो शिबू सोरेन का फोटो लगाकर, हेमंत सोरेन के पिताजी का फोटो लगाकर, बिरसा मुंडा का फोटो लगाकर, पुलिस को फूल देकर, गुलाब का फूल देकर, पुलिस के ऊपर में फूल बरसाकर जो संवेदना जो है अपने तरफ ला रहे थे पुलिसिंग का, सरकार का, थोड़ा संवेदनशील थी सरकार, वो कल जो है टूटती हुई दिखी। और 7 लेयर्स जो है 7 लेयर्स में जो है बैरिकेडिंग लगाया गया था, उसको तोड़ दिया गया। अंततः लोग पहुंच गए विधानसभा के बाहर। और देखिए क्या हुआ है। इन सब के बीच में अमन चोपड़ा नाम के एक जर्नलिस्ट की भी अरेस्टिंग की गई। उनको कहा, उनके ऊपर में जो FIR है उसमें कहा गया कि ये जो है जो अस्पताल है उसके ऐसे जगह पर थे जो सेंसिटिव है काफ़ी। मतलब एक छात्र की ही रिपोर्टिंग करने गए थे, तो उनके ऊपर में केस दर्ज कर लिया गया है। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, भारत में ठेकेदार हैं, वो लोग अमन चोपड़ा के ऊपर में दर्ज किए गए केस, पुलिस इंट्रोगेशन के ऊपर में चुप्पी उन्होंने साध रखा है। अब मुद्दा ये आता है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो आप देख लीजिए, JPSC के द्वारा 11 एग्ज़ाम की जो है जाँच, JPSC के द्वारा 11 एग्ज़ाम की जाँच जो है CBI कर रही है। और अभी तक JPSC प्रथम जो 2003 में हुई थी, जिसका रिज़ल्ट का प्रकाशन 2006 में हुआ था, उसकी टॉपर शालिनी विजय अपने भाई मनीष विजय और मां शकुंतला के साथ में कोची में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि CBI का समन गया था। डिप्रेशन में था परिवार जो है सामाजिक जो सम्मान खोता हुआ दिख रहा था। मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑनर, जिसे किलिंग होता है, तो ऑनर सुसाइड ये वो उसको बोल सकते हैं कि सम्मान में सुसाइड, मतलब हमारा जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा है, डिग्निटी है, वो गिर ना जाए। तो परिवार ने सुसाइड कर लिया। प्रथम JPSC का जो जांच है CBI अभी भी कर रही है। 64 सीट निकला था, लगभग 54 के आसपास में उसमें फर्जी तरीके से लोग बहाल हुए हैं। अब तो वो लोग DSP SP पता नहीं क्या क्या बन गए हैं, DM वगैरह भी हैं। सेकेंड JPSC के भी 2012 में जांच CBI को सौंपी गई थी और अभी 2025 में उसका चार्जशीट दायर हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि सेकेंड JPSC 2, 3, 4 जो है इसका कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी तमाम तरह के घालमेल हैं। और बीच में BJP थी, BJP जो अभी ये लोरी गा रही है छात्रों के लिए, ये बीच में रघुवर दास ही थे जब चार्जशीट, उस समय चार्जशीट भी दायर नहीं हुआ था। इसके बाद में JSSC 2023 का एग्ज़ाम हुआ। इसमें तमाम तरह के दावे किए गए कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन इसकी भी सीटें बेच दी गई, क्योंकि जो अभय तिवारी जो TDPL का मार्केटिंग मैनेजर था वो इसमें शामिल था। उसका सेकेंड रैंक आया था। वो फिर बाद में अभी 14वीं JPSC में भी शामिल हुआ। और अभय तिवारी ने कथित तौर पर अपने जो है साला, अपने जो है पत्नी और लोगों को जो है नौकरी दिया, जो अपने इर्द गिर्द के जो भी रिश्तेदार थे पैसे लेकर दिया, किसी को ऐसे ही दिया। तो अभय तिवारी और की जो कंपनी है जो TDPL, जिसका वो मार्केटिंग मैनेजर था, ये TDPL कंपनी जो है वो एग्ज़ाम को कराने में मदद करती है, टेक्निकल सपोर्ट करती है। और ये उत्तर प्रदेश में इस कंपनी को बैन किया गया है। अभी जो पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था 11वीं, 12वीं, 13वीं JPSC का, इसमें कहा गया कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। हो सकता है 50% अच्छा आया हो, लेकिन इसमें भी धांधली की खबर आ रही है। एक रवि कुमार नाम का आदमी है जो हरियाणा का रहने वाला है। ये रवि कुमार जो है ये सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और इसके ऊपर में FIR है, इसके ऊपर में 25,000 का नोएडा पुलिस का इनाम तक घोषित है। ये पहले इनकम टैक्स या फिर GST जो है इंस्पेक्टर था, पोस्टेड था दिल्ली में, और वहाँ से इसको जो है भगा दिया गया था, मतलब बर्खास्त कर दिया गया था।
तो रवि कुमार यहाँ पर अभी ट्रेनिंग कर रहा है। आप समझ लीजिए, जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं एल ख्यांगते, इनकी गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में अभय तिवारी ने ये बताया कि 2 करोड़ रुपए में इनको सेट किया गया था और शायद 30% के आसपास में लेन देन में इनको और कमीशन भी मिलता। तो ये स्थिति है। जेपीएससी का 6 महीने से चेयरमैन का पद रिक्त था। जब एल ख्यांगते आए तो बहुत ये हुआ कि भाई एल ख्यांगते बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके 3 सदस्य, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अभी उसमें से एक तो जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के या महासचिव भी हैं वो, तो उनकी जो है पत्नी है, और एक जो है मुस्लिम बिरादरी से आती हैं वो सदस्य थी। तो ये जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति में भी जेएमएम ने पूरा खेल किया है, पूरा अच्छे से खेल किया। अपने करीबी लोगों को जो है लॉट किया, वहाँ पर लोगों को बैठाया। अब हुआ ये कि जेपीएससी 14वीं की जो है ओएमआर नहीं दी गई, रिजल्ट प्रकाशित की गई और तुरंत ही एग्ज़ाम, जैसे रिजल्ट प्रकाशन हुआ उसके तुरंत बाद मेंस, चूँकि सब कुछ सेट था। तो इसमें 2 लोग जो थे सदस्य, पहले जो थे सदस्य, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। 3 सदस्य का साइन जरूरी होना चाहिए रिजल्ट के प्रकाशन के लिए। तो वो जो 2 सदस्य जिन्होंने साइन करने से मना किया, उनको पदमुक्त कर दिया गया। उसके जगह पे जो परीक्षा नियंत्रक थी, उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता नाम है, उनको जो है डेप्यूट कर दिया गया। हालांकि उनका पहले ट्रांसफ़र भी हो गया है दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन तो भी इस पद पर बनी रही और उन्होंने जो है किया, उनकी अरेस्टिंग भी हुई है। तो जेपीएससी में ये खेल पूरा जारी है। जेएसएससी 2023 की बहाली में भी पूरी सीट बिक गई है। पूरी नहीं तो कम से कम 70-80% तो बिकी गई होगी, जैसा पता चल रहा है। लेकिन जेएसएससी को रद्द नहीं किया जा रहा है, जेपीएससी और 3 एग्ज़ाम को रद्द किया गया है। तो इससे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन चाह क्या रहे हैं। अब बीजेपी जो झारखंड की है उसके अपने आरोप हैं। हालांकि बीजेपी के समय में भी तमाम तरह की धांधलियाँ हुई। अब तो बीजेपी दूध की धुली हुई है ना, नहीं है। मैंने बोला कि चार्जशीट जो है इनके समय में भी दायर नहीं हुआ, जबकि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टेट के अंदर में जांच हो रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। आप ही तो देते हैं ना सीबीआई को जांच। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट तो आपके यहाँ सीबीआई जांच नहीं कर रही थी। तो अभी जो सीआईडी जांच कर रही है, इसको जो लेकर बोल रहे हैं कि ये सीबीआई को स्थानांतरित कर देना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए केस। भाई पहले से ही 11 जो केस है जो जेपीएससी की जांच हो रही है, उसमें तो सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। उसमें तो प्रथम जेपीएससी का भी अभी जो लोग उसमें शामिल हैं घपलेबाजी में, घोटाले में, उनको अभी भी पदमुक्त नहीं किया गया है। उनके ऊपर में अभी भी सज़ा जो है नहीं सुनाया गया है, या उनको कन्विक्टेड ही नहीं किया गया है। तो कैसे होगा? मतलब जेपीएससी का जो है किसी भी एग्ज़ाम का मांग आप सीबीआई जांच के लिए कर दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद में जांच ही 2012 का जांच अगर 2040 में पूरा होगा, नौकरी करके तो ऐसे ही निकल जाएगा आदमी। हो सकता है पेंशन वेंशन रोक लेंगे, तो पेंशन वेंशन क्या वो करेगा? वो इतना झारखंड जैसा मिनरल स्टेट में इतना कमा ही लेगा कि उसका क्या बिगड़ने वाला है भाई। तो जो अभी हो रहा है झारखंड में जेएसएससी के अंदर में, जेपीएससी के अंदर में, ये मतलब समझ से परे है, लोगों के चेतना से परे की चीज़ है। जो छात्र आंदोलन हो रहा है वो आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता। इतना बड़ा छात्र आंदोलन शायद मैंने झारखंड में पिछले 10 साल में नहीं देखा। बिहार में होता है, बिहार आंदोलन की अभी भूमि है छात्र आंदोलन की, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं देखा जाता था। लेकिन झारखंड में हो रहा है, और झारखंड में जिस तरीके से छात्र सड़क पर हैं, तो गवर्नमेंट को तो विचार करना चाहिए। जेएसएससी को रद्द करने पर भी विचार करना चाहिए। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का भी दोष है। देखिए, यहाँ पर एक शिक्षक बहाली में घोटाला हुआ था। उसमें क्या हुआ कि कम कट ऑफ वाले व्यक्ति को भी नौकरी दे दी गई। जब उन लोगों ने अपना कट ऑफ जो है मंगवाया, तो पता चला मेरा तो ज़्यादा नंबर था, मेरा नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से उनको नियुक्ति मिला, किसी को हाई कोर्ट से मिला। फिर बहुत लोग नहीं गए, हालांकि उनका नंबर ज़्यादा था, तो उनको नौकरी भी नहीं मिला। फिर वो गए वापस। अब उनको कोर्ट ने बोला कि भाई आप जाइए, जो है स्टेट को भी कोर्ट ने निर्देशित ही कर सकते हैं स्टेट को। उन्होंने बोला कि भाई इनको भी रखा जाए। अब स्टेट जो है दाएं बाएं बतिया रही है, स्टेट पूरी तरीके से जबकि शामिल है घोटालेबाजी में। इसी तरीके का केस बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम में 2004 के रिक्रूटमेंट में हुआ था। वहाँ पर भी कम कट ऑफ वाले को
नौकरी दे दिया गया था। जिनका ज़्यादा नंबर था बाद में पता चला, तो फिर उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ से जो है जजमेंट आया। अभी तक वो बहाली जो है रुकी हुई है। अब समझ लीजिए इतना एज हो गया होगा, 2004 की बहाली है, उस समय अगर 25 साल का कोई आदमी रहा होगा तो अभी 46-47 का होगा, 10, 12, 13 साल नौकरी करेगा। बिहार में भी ये स्थिति रहा है। तो ये जो नियुक्ति घोटाला हो रहा है सब स्टेट में है। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी अभी पेपर लीक हुआ था। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला तो मतलब इतना फेमस है कि मत पूछिए। तो सारे जगह पर ऐसे लोग भरे हुए हैं। अब पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन जो हो रहा है छात्रों का, उससे तो कुछ निकल नहीं रहा है भाई। उनको लाठी भी पड़ रहा है, बिहार में भी लाठी पड़ता है। 70th BPSC जो है रद्द नहीं हुआ, तमाम तरह की घपलेबाजी की खबर है उस BPSC में, तो कुछ हुआ नहीं। अभी बिहार में भी AEDO का पेपर लीक हुआ, तो वहाँ पेपर लीक होता है, वहाँ बाहर से लोग जो है सिस्टम में सेंध मारते हैं। झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में सिस्टम के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं। आपको बाहर से कहीं कोई पेपर लीक करने का ज़रूरी, सेटिंग करने का ज़रूरी नहीं है। सिस्टम के लोग ही आपको सेट कर देंगे, आपको घुसा देंगे। 14-15 लाख रुपया दीजिए, 30 लाख रुपया दीजिए, सबका दाम फिक्स है। जैसा आंदोलन में ऊपर लोगों ने लगा रखा था बोर्ड में कि आपको DSP बनना है तो 1 करोड़ 10 लाख दीजिए, आपको SDM बनना है तो इतना दीजिए, आपको जो है नीचे के पद चाहिए पदाधिकारियों की, तो ये लिस्ट रेट है। तो झारखंड जो है जिसके लिए बनाया गया था, जो क्रांति करके बनाया गया था, जो लड़ाई लड़के बनाया गया था, वो लड़ाई जो है उसके लड़ने वाले लोगों ने पहले जब सत्ता में आए तो उन्होंने बेचा। मैं नाम नहीं पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए। बाद में उनके बेटे बेच रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाला समय में उनका पोता भी बेचे, लेकिन झारखंड को इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कल तक जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही थी, जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए छात्रों पर, वो आज चुप है। लाठीचार्ज भी हुआ, केसेज भी होगा, मुझे पता है। मैं 5-6 साल से जो है बिहार में डेमोन्स्ट्रेशंस में रहा हूँ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, तो मुझे पता है क्या हो सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि लाठियाँ चलेगी, केसेज होगा, पत्रकारों को भी उठाया जाएगा, क्योंकि बिहार में ये सब चीज़ होते रहता है। NI तक के पत्रकार को जो है उसके ऊपर में केस दर्ज हुआ था। तो हर एक जगह पे जो है सत्ता क्रूर है, सत्ता जो है अपनी मनमर्जी करना चाहती है। अब आप आंदोलन कर लीजिए, आंदोलन करके जीत जाइए, तब समझिए, नहीं तो आंदोलन करने के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो बहुत ही भयंकर हो जाती है। लोगों को चोट लगता है, लोग जेल में चले जाते हैं, कोमा में भी चले जाते हैं, लोगों का परिवार भी तहस नहस हो जाता है, लोगों के ऊपर में तमाम तरह के केस डाल दिए जाते हैं। अभी जो है 87 लोगों को बिहार में 22 जुलाई वाले जो है प्रदर्शन में 87 लोगों के ऊपर में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया गया था। अब समझ लीजिए पुलिस कितना निष्ठुर है, कितना क्रूर है, राज सत्ता कितनी निष्ठुर है, कितनी क्रूर है। इनके बड़े बड़े पंडाल बनते हैं जब चुनाव का समय होता है, लेकिन अभी जो झारखंड में आप देखेंगे जाके प्रदर्शन स्थल पर छोटे छोटे पंडाल हैं। वहाँ पर जब बारिश आती है तो लोग भीगने लगते हैं, लोग किसी तरीके से एक्युमुलेट होते हैं एक जगह पर। तो सत्ता जो है वो चंद्रशेखर ने बोला था, नहीं बोल पाऊँगा मैं अभी ऑन स्क्रीन। तो ये जो बात है सत्ता के साथ में, ये सब जगह है, क्रूर है, और क्रूरता का चेहरा झारखंड में थोड़ा सा दिखा है। अभी थोड़ा सा दिन अगर और डेमोन्स्ट्रेशन हो गया तो अभी सत्ता का और क्रूरतम चेहरा यहाँ पर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।